गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका अच्छी क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। एंड स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम रिवाइज कर रहे थे अपना चैप्टर इफ आई वर यू, जहां पे हम क्या देखते हैं, द स्टोरी इज नरेटेड इन दी फॉर्म ऑफ अ प्ले। एक प्ले की, एक नाटक के रूप में इस स्टोरी को हमें बताया जा रहा है, जिस स्टोरी में क्या है बच्चों, जेरार्ड नाम का हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो एक लोनली कॉटेज यानी कि एक एकांत जगह में रहता है, इन अ लोनली कॉटेज। और उस कॉटेज में एक दिन कौन घुस आ जाता है बच्चों? घुस जाता है एक घुसपैठिया, इंट्रूडर वहां पे आ जाता है। और उस इंट्रूडर के बारे में हम जानते हैं कि वो इंट्रूडर कौन है। वो एक पर्सन है जो क्राइम कंडक्ट करके आया है, और वो क्या, पुलिस से बचने के लिए अब क्या कर रहा है, जेरार्ड की आइडेंटिटी को उससे छीनना चाहता है। उसका उसका प्लान ये है कि वो क्या करेगा, जेरार्ड को मार देगा और उसकी आइडेंटिटी लेके खुद जेरार्ड बन जाएगा। इतना क्लियर है बच्चों? और फिर प्ले कुछ ऐसे शुरू हुआ था कि जेरार्ड अपने कॉटेज में होता है, जहां पे वो एक फोन कॉल करने के बाद फटाफट से अपने कपड़े क्या करने लगता है, पैक करने लगता है। तभी जब वो अपने कपड़े पैक कर रहा था कवर्ड से निकाल करके, तभी पीछे से एक इंट्रूडर आता है और उससे रिवॉल्वर दिखाकर क्या करता है, क्वेश्चन आंसर्स करने लगता है, जिसमें जेरार्ड बहुत ही समझदारी से काम दिखाते हुए बच्चों, वो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करता है, बल्कि इंट्रूडर को और ज्यादा क्या करता है, अपनी बातों से वो करता है, परेशान करता है, डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। जिसपे हम देख पाते हैं कि जो इंट्रूडर होता है वो बहुत बात बात पे क्या हो रहा होता है, ही वॉज फीलिंग एंग्री, उसे गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जबकि जो जेरार्ड था वो पूरी सिचुएशन को क्या कर रहा था बच्चों, कंट्रोल कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुसीबत में जेरार्ड नहीं है, बल्कि जो इंट्रूडर है वही मुसीबत में है। क्योंकि हम देख पाते हैं कि पैनिक होना चाहिए जेरार्ड को, बट यहाँ पे बार बार पैनिक होकर के गलत गलत डिसीजंस या फिर गलत बातें कौन कर रहा था, इंट्रूडर कर रहा था। जैसे कि ये कहना कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हो। ये सारी बातें हमें क्या पता, इससे क्या पता चलता है बच्चों, कि इंट्रूडर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। बट ऑन द अदर हैंड जेरार्ड वॉज वेरी काम एंड कूल। देखिए स्टूडेंट्स, इस इमेज में भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जेरार्ड को ये इंट्रूडर डराने की कोशिश करता है। और फिर बच्चों वो दोनों आपस में काफी सारी बातें करते हैं, जहां पे इंट्रूडर उसे ये कहता है कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी इसलिए लेना चाहता हूँ बिकॉज तुम्हारा जो लाइफस्टाइल है उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। तुम ना तो ज्यादा लोगों से मिलते हो और एक बहुत ही लोनली प्लेस में रहते हो, जो कि मेरे लिए क्या हो सकता है, एक बहुत ही अच्छा हाइड आउट हो सकता है। क्योंकि इस जगह में ना तो कोई पुलिस वाले कभी आते हैं, ना कभी वो चेकिंग करते हैं। और तुम्हारे पास क्या है, एक बहुत अच्छी कार है, जिसमें मैं अगर चोरी करने जाता हूं तो कोई मेरे पे शक भी नहीं करेगा, और मैं चोरी करके वापस यहाँ आके कुछ दिनों के लिए छिप सकता हूँ और फिर से अपनी चोरी को कंडक्ट कर सकता हूँ। इस पे जेरार्ड पूछता भी है इंट्रूडर से कि तुम किस तरह की चोरी में माहिर हो, या फिर तुम किस तरह के क्राइम्स कंडक्ट करते हो। जिसपे इंट्रूडर हमें क्या जवाब देता है बच्चों, कि वो किस चीज का स्पेशलिस्ट है, वो ज्वेल थीफ है, यानी कि ज्वेलरीज चुराने में माहिर है। और जब शुरू में इंट्रूडर जेरार्ड से एक क्वेश्चन पूछता है कि डू यू रन अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है, तो जेरार्ड उसे झूठ कहता है कि मेरे पास कार नहीं है। और इंट्रूडर को पहले से ही पता था, वो काफी लंबे वक्त से उसको क्या कर रहा था, दूर से उसको नोटिस कर रहा था, वो सब कुछ जानता था। जेरार्ड की सारी इंफॉर्मेशन वो निकाल चुका था, और इवन वो ये भी जानता था कि इसके पास कार है। जस्ट टू चेक हिम कि वो क्या मुझे सही बता रहा है या गलत बता रहा है, वो ये क्वेश्चन पूछता है। और वो तुरंत जेरार्ड को कन्फ्रंट करते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे सही सही जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें हर्ट करके, यानी कि बिना मारे तुम्हें हर्ट कर सकता हूं, तुम्हें कहीं और पे बुलेट से हिट करके मैं तुम्हें क्या कर सकता हूं, तुमसे सही आंसर्स निकलवा सकता हूं। तो इससे बेटर ये होगा कि तुम बिना जख्मी हुए ही मुझे सब कुछ सच सच बताओ। फिर वो ये कहता है कि यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो मुझसे मिलते हैं।
कुछ कुछ लोग उनमें से कौन है, जो मेरा एक बेकर है, ग्रीन ग्रोसर है और जो मिल्कमैन है। इस पे वो कहता है कि लेकिन ये लोग इतने चार्मिंग नहीं है, इतने इंटरेस्टिंग नहीं है जितना इंटरेस्ट मुझे तुमसे मिलकर आ रहा है। तुमसे बात करने में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फील हो रहा है। यू आर अ क्वाइट इंटरेस्टिंग पर्सन टू टॉक विथ। ये सारी चीजें बच्चों हमने देख ली थी। और फिर जेरार्ड इंट्रूडर से और डिटेल जानना चाहता है कि तुम आखिरकार ऐसे क्यों भाग रहे हो। इस पे इंट्रूडर बताता है कि मैं पहले ये सब ज्वेलरी थेफ्ट, इनकी ये सब चीजें चुराया करता था, और एक दिन इसी दौरान क्या हुआ, मेरी पुलिस के साथ क्या हो जाती है बच्चों, मुठभेड़ हो जाती है, जहां पे मुझे बुलेट यूज करनी पड़ जाती है और मेरी बंदूक से एक पुलिस ऑफिसर अपनी जान गंवा देते हैं, और तब से ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये मेरे पीछे पड़ा है और मेरे पे एक मर्डर का आरोप है। और वो ये साथ ही साथ ये धमकी भी देता है जेरार्ड को कि मैं ऑलरेडी एक मर्डर कर चुका हूं, तो तुम्हें मारने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि मुझे एक मर्डर की सजा तो मिलने ही वाली है। दे विल डेफिनेटली हैंग मी, यानी कि मुझे फांसी पे चढ़ाया जाएगा एक मर्डर के लिए। तो अगर मैं दूसरा भी कर दूं तो वो मुझे दूसरी बार फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे, तो इसलिए तुम्हारा मर्डर करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और वो साथ साथ ये भी बताता है कि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे फ्रीडम मिल जाएगी। फिर मैं तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूंगा, और जिस तरह से तुम फ्री होके हर जगह घूमते हो, मैं विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बन करके फ्री हो जाऊंगा। जहां मेरा मन करेगा वहां जाऊंगा, और जो मेरा मन करेगा वो करूंगा। आई कैन ईट वेल, मैं अच्छा खाना खा सकूंगा बिना डरे, और आराम से शांति से सोच सकूंगा। मुझे कभी भी ये डर नहीं होगा, जैसे मैं हर वक्त डरता रहता हूँ कि कहीं मुझे पुलिस ना उठा ले, कहीं मुझे पकड़ने के लिए पुलिस ना आ जाए। तो मुझे ऐसा डरने की आवश्यकता फिर नहीं होगी, विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप। और मुझे बच के इस तरह से भागते रहना नहीं पड़ेगा जिस तरह की जिंदगी में जी रहा हूं। जेरार्ड कहता है कि ये सब मेलोड्रामाज है, और उन्हीं की तरह जैसे सीरियल्स वगैरह होते हैं उसमें ये सारी चीजें होती हैं, तुम वैसे ही एक्ट कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम एक गलत घर में आ चुके हो। इस पे इंट्रूडर कहता है कि गलत घर क्या, मैं तुमसे नहीं डरता। इस तरह से वो उसकी बातों को क्या करता है, इग्नोर करता रहता है। लेकिन जेरार्ड उसे बताता है कि तुम अभी भी सिचुएशन को नहीं समझ रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है कि यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिड नॉट शूट सूनर। तुम अगर मुझे छोड़ देते हो तो तुम्हारे लिए वो बहुत अच्छा होगा, और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम बाद में ईश्वर का शुक्रिया अदा करोगे कि मैंने उसे नहीं मारा। इस पे इंट्रूडर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये फालतू की बातों को घुमा फिरा के मेरे सामने मत करो। जो भी तुम कहना चाहते हो जस्ट कम टू द पॉइंट, क्योंकि ये फालतू की कन्वर्सेशन मुझे क्या कर रही है, मुझे बोर कर रही है। इस पे जेरार्ड कहता है कि तुम्हारा आइडिया ये है कि तुम पुलिस को बेवकूफ बना दोगे मुझे मार के, इन टेकिंग ओन माय आइडेंटिटी, और मेरी आइडेंटिटी ले लोगे। इंट्रूडर कहता है हाँ यही मेरा आइडिया है, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, क्या तुम्हारी मदद मिलेगी इससे। तो इस पे जेरार्ड बताता है, फिर असली हकीकत बताता है कि क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस तरह की लाइफ क्यों जीता हूँ। यहाँ पे वो बिग सरप्राइज शुरू होता है। आई सेड यू वुड नॉट किल मी एंड आई वॉज राइट, वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टूडे। मैं यहाँ पे क्यों हूँ, क्यों इस तरह से एक अकेली सुनसान जगह में मैं रहता हूँ, एंड गॉन टुमारो, और जब मेरा मन होता है तब चला जाता हूँ फिर वापस आता हूँ। इस तरह से मैं मिस्टीरियस पर्सन बन के क्यों रहता हूँ। तुम्हें ये लगता है कि तुम कोई बहुत बड़े क्या हो, क्रिमिनल हो, लेकिन क्या तुमने मुझे कोई एक बहुत ही सिंपल पर्सन समझा है, बहुत ही सीधा साधा इंसान समझा है। उसी को बच्चों सीधे साधे को उसने क्या कहा है, एक संडे स्कूल टीचर तुम मुझे कंसीडर कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तुमसे भी बड़ा क्रिमिनल हूं। इस पे वो बताता है कि मेरे साथ भी कुछ चीजें बहुत बुरी हुई थी, आई सेड इट विद बुलेट्स, और मैंने वो सारी चीजें बुलेट्स के साथ सेटल करी, यानी कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए बुलेट्स, गोलियों का प्रयोग करना पड़ा। और आज उन्होंने मेरे एक व्यक्ति को पकड़ लिया है, क्योंकि उसे वो चीजें जला देनी चाहिए थी जो जिससे कि उन्हें मेरा पता चले, और अब उन्हें मेरा पता चल चुका है, और मैं इसीलिए इस जगह से भाग रहा था, और तब तक तुम यहाँ पे आ गए। इट्स अ बैग ऑल राइट, दिस इज गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस। वो कहता है कि तुम ये देख पा रहे हो कि इसके अंदर बैग है, इसमें गन रखी हुई है, ये सारी चीजें क्या है। इंट्रूडर कहता है दैट्स डिस्गाइज आउटफिट
false mustache and what not. Now do you believe me? जेरार्ड कहता है कि इसीलिए मैं ये सारी भेष अपना बदलता रहता हूँ ताकि मैं पुलिस से बच सकूं। मैं नकली की मूछें लगा लेता हूँ कभी और कभी अपना आउटफिट चेंज करता रहता हूँ। इंट्रूडर कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता। जेरार्ड, फॉर गॉड सेक क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो। और हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि पुलिस मुझे यहाँ पे पकड़ने कभी भी आ सकती है। कम विद मी इन द कार, आई कैन यूज यू इफ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम, यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक शिकार बना के पुलिस की नजरों से निकलूंगा, मैं तुम्हें अपना क्या बनाऊंगा, एक प्रोटेक्शन बनाऊंगा, तुम्हें यूज करके यहाँ से निकलता हूँ। और तुम्हें कभी भी शक हो मेरे पे कि अगर मैं ये सब चीजें झूठ बोल रहा हूँ तो तुम कार में बैठे ही हो मेरे साथ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ और तुम क्या करना, तुम्हारे पास गन भी है, तुम मुझे शूट कर देना। इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम सही हो। जेरार्ड कहता है देन डोंट वेस्ट टाइम, तो टाइम वेस्ट मत करो। एंड गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, अपना बैग और हैट वो उठा लेता है। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, तुम ध्यान से चलो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इंट्रूडर ऐसा कहता है। Gerard, I have got a man posted on the main road. He will ring up if he sees the police, but I don't want to leave. Come on, they are after us. Through here straight to the garage. वो कहता है कि मैंने जेरार्ड ऐसा कहता है इंट्रूडर से कि मैंने अपने किसी आदमी को मेन रोड पे खड़ा कर रखा है और जैसे ही पुलिस आएगी वो मुझे क्या कर देगा, मुझे कॉल करके सूचित कर देगा और हम यहाँ से भाग के निकल जाएंगे। तो अब ज्यादा देर मत करो, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए और अपनी कार की तरफ चलना चाहिए जो कि गैराज में पार्क है। इंट्रूडर फिर ये कहता है, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मुझे कैसे पता कि तुम सच ही बोल रहे हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो। जेरार्ड, ओ डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योरसेल्फ, तुम बेवकूफ मत बनो, खुद ही चीजों को देखो। जेरार्ड ओपन्स द डोर एंड स्टेप्स अवे, जेरार्ड दरवाजा खोलता है और पीछे हटता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, और इंट्रूडर आगे देखता है कि क्या वहां पे है। विद हिज साइड टुवर्ड्स जेरार्ड बट विद द रिवॉल्वर रेडी, भले ही उसकी साइड, उसकी जो कमर है वो जेरार्ड के साइड होती है लेकिन उसके पास रिवॉल्वर है, वो एकदम रेडी रहती है। एज ही टर्न्स his head, Gerard gives him a push into the cupboard and knocking the revolver out of his hand, he slams the door and locks it. Picks up the revolver and goes to the phone where he stands with the gun pointed at the cupboard door. और यहाँ पे बच्चों एक बहुत ही बड़ा क्या कह सकते हैं हम कि एक बड़ा ट्विस्ट आता है कि जैसे ही इंट्रूडर अंदर की तरफ देख रहा होता है, जेरार्ड उसको पुश करता है और वो कोई डोर नहीं होता गराज के लिए बल्कि वो एक कवर्ड था और कवर्ड में उसको अंदर धकेल देता है और उसके हाथ से जो पिस्टल है कवर्ड का डोर क्लोज करते वक्त पिस्टल नीचे गिर जाती है। जेरार्ड उस पिस्टल को उठा लेता है और जाके सीधा कवर्ड को ब्लॉक करता है और सीधा जाके अपने टेलीफोन पे कॉल मिलाता है और साथ ही साथ जो गन को टुवर्ड्स द कवर्ड पॉइंट करके रखता है। इंट्रूडर रेटल्स डोर एंड शाउट्स लेट मी आउट ऑफ हियर, और इंट्रूडर अंदर से आवाज लगाता है कि मुझे बाहर आने दो। जेरार्ड, हेलो, यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ bother. Quite amusing. I think I'll put it in my next play. Listen, can you tell your friend the surgeon to come up here at once? You will probably find him in the public bar. इस पे जेरार्ड ये कहता है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, जो रिहर्सल के प्रॉप्स थे, यानी कि हमें ये पता चल पाता है बच्चों कि वो किसी एक प्ले थिएटर में, किसी थिएटर में काम करता है और वहां पे इन चीजों को, फेक मुस्टैच वगैरह ये सारी चीजें वहां पे पहुंचाता है, कॉस्ट्यूम्स वगैरह को पहुंचाने का काम करता है। और कहता है कि मैं थोड़ा देर हो जाएगी मुझे क्योंकि मेरे पास एक समस्या आ बैठी है और तुम अपने दोस्त सर्जेंट को फोन करो और ये कहो कि वो जल्द से जल्द मेरे घर आके पहुंचे। सो विद दिस स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इसमें हमने देखा कि किस तरह से ये जो सारी चीजें थी वो जेरार्ड शुरुआत से ही प्लान कर रहा था। अब हमें लास्ट में ये चीजें पता चलती हैं कि जेरार्ड ना तो कोई एक लोनली पर्सन है, ना ही उसने कोई क्राइम कमिट किया है। जैसे कि वो एक कहानी बनाता है। आप फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं यहाँ पे
एक्चुअली में जो विक्टिम था वो जेरार्ड नहीं था, बल्कि वो इंट्रूडर विक्टिम था। हमें शुरुआत से लग रहा था कि उसने जेरार्ड को क्या कर लिया, और इवन इंट्रूडर को भी लग रहा था कि उसने जेरार्ड को अपने कंट्रोल में ले लिया है, वो उसका मर्डर कर देगा और उसकी आइडेंटिटी भी छीन लेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। जेरार्ड शुरू से ही सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा था। उसने इंट्रूडर के सामने एक कहानी बनाई कि वो क्या है। पहले तो उसने इंट्रूडर की कहानी पूरी सुनी, एंड देन उसने कहानी बनाई कि वो एक क्रिमिनल है और एक क्राइम करके भाग रहा है और अभी तुरंत ही पुलिस आके उसे पकड़ सकती है। और इस कहानी को कौन बिलीव कर लेता है बच्चों? वो इंट्रूडर बिलीव कर लेता है। वो इसलिए बिलीव करता है क्योंकि जेरार्ड ये सारी चीजें बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसके सामने रखता है। और इसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि जेरार्ड ऑलरेडी एक थिएटर में काम करता था और वो एक्टिंग करने में क्या था, माहिर था। इस वजह से इंट्रूडर उस पर बिलीव करता है, और जैसे ही वो उसके ट्रैप में फंसता है, वो उस कवर्ड को क्या समझता है, डोर समझता है, जो कि उन्हें गराज तक ले जाएगा। वो उसके अंदर जब झांकने की कोशिश करता है तो जेरार्ड उसे अंदर लॉक कर देता है और तुरंत ही कॉल करके पुलिस को वहां पे बुला लेता है। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि जेरार्ड अपनी स्मार्टनेस का यूज करके उस इंट्रूडर से छुटकारा पा लेता है। एंड विद दिस स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।